वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो आप सब खैरियत के साथ होंगे। उम्मीद है अल्लाह पाक से आपकी सेहत, नीयत, तबीयत बेहतर होगी। देखें, आज आपके सामने पेश होने का या आपके सामने जो है ना वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। वो कुछ करंट इश्यूज़ हैं रिलेवेंट टू द सोसाइटी। उनमें से एक जो डोमिनेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो रिगार्डिंग टू द सेल्फ़ सुसाइड है। सुसाइड के हवाले से या सेल्फ़ हार्म के हवाले से कुछ एम्बिग्विटीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर पाई जाती हैं, तो उनको आज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मैं इनके काज़िज़ क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके साथ मॉडल जो है ना वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। और साथ में इनके सोशल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सेल्फ़ सुसाइड के पीछे जो है ना वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। और साथ में रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ जो है ना सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखें, ये सुसाइड के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के थाट्स दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। हर मसलन इंसान जो है ना एक मुनफरिद वजह की वजह से जो है ना वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। ह्यूमन बींग्स एक बहुत कम्प्लेक्स मशीन है, यानी कि उसके थाट्स, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, तमाम चीज़ें देखें तो ये कम्प्लेक्स जो है ना एक मशीन है जो वर्क करती है ख़ुद जिस्म के साथ भी, और साथ में रूहानी जो ताकत होती है या जिसको सोल एंड माइंड वाला कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी जो है ना ये वर्कआउट करती है। तो कुछ लोग जो इनिशियली हम मॉडल पे बात करते हैं तो वो मॉडल क्या है, बायो साइको सोशल मॉडल है। इसमें से किसी भी फैक्टर के अंदर कोई मसला आ जाता है तो मैं भी ये इन्फ्लुएंस करता है किसी बंदे को आगे सुसाइड की तरफ। सबसे पहले बायोलॉजिकली कैसे इंसान जो है ना डिस्टर्ब होता है, तो पता है हमारी जिस्म के अंदर पूरा जो जिस्म है, जो वजूद है, ये केमिकल्स का एक गेम है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका CNS है, PNS है, सेंट्रल नर्व सिस्टम या पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। तो इसके अंदर पूरा गेम जो है ना केमिकल्स का है। हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर इमोशंस हैं मैगडाला के अंदर, तो ये इमोशंस रेगुलेट करती हैं। कभी कभार आपने देखा हो कुछ लोगों को एकदम ही गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग जो है ना इसको प्लानिंग के साथ करते होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल चेंज है इसके अंदर एक केमिकल होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम सेरोटोनिन है, ठीक है ना। इसकी एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ की वजह भी ये जो है ना सेल्फ़ सुसाइड की तरफ या ख़ुदकशी जिसको कहते हैं इसकी तरफ इंसान को माइल कर देता है। तो बायोलॉजिकली तो आपको पता है जब फ़िज़िकली आप ठीक नहीं हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप सही नहीं हैं, कोई साइकोलॉजिकल, कोई बायोलॉजिकल आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो इंसान को किस चीज़ की तरफ लेके जाता है, सेल्फ़ सुसाइड की तरफ लेके जाता है। और सेल्फ़ सुसाइड के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर क्या होता है कि इंसान जो है ना कुछ साइकेट्री मेंटल इलनेसेस जो है ना का शिकार हो जाता है। मेंटल इलनेसेस से भी ये जो बंदा है ये सेल्फ़ सुसाइड की तरफ जा सकता है। तो साइकेट्री जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें मेंटल इलनेसेस के अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेजर डिप्रेशन है, उसके साथ PTSD है, या इस तरह के जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, बाइपोलर हैं, शिज़ोफ्रेनिया है और दीगर जो है ना मसाइल और बीमारियां जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इन मसाइल के साथ भी जो अगर बंदा कोई फेस कर रहा है या इन मसाइल का जो है ना शिकार हुआ है, तब भी इंसान जो है ना सुसाइड की तरफ जाता है। तो सबसे पहले देखना इसमें ये चाहिए कि भाई आप साइकोलॉजिकली वो बंदा जो सुसाइड कमिट करने जा रहा है वो साइकोलॉजिकली ठीक है या नहीं है, साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं फंसा हुआ। वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम कोई नतीजे तक पहुंचते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे पास आता है, वो ये है कि सोशल इश्यूज़ हैं। सोशल इश्यूज़ के अंदर आपको पता है सबसे पहले तो इंसान बज़ात खुद अपने प्रॉब्लम्स के साथ जो है ना फेस कर रहा होता है। इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके अंदर आपके पास अब सिचुएशंस मुख्तलिफ होती हैं हर इंसान की। हम कभी कहते हैं यार ये रिलीजन में हराम था, ये हो गया, वो हो गया। देखें, ये रिलीजन से थोड़ा सा आगे जाके जो है ना एक मैटर बन जाता है कि जिसके अंदर इंसान को ये सारी चीज़ें, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आपका कल्चर है, आपका रिलीजन है, सारी चीज़ों से जो है ना ये आगे जाके ये कमिट करते हैं। इस तरह की चीज़ों के अंदर देखें जो मरीज़ होता है या जो नफ्सियाती मसले मसाइल इनके सामने होते हैं, उनमें जो है ना वो किसी ख़ास सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। उस सिचुएशन को समझना, उस प्रोस्पेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी होता है,
ताकि उस बंदे का ऑन टाइम जो है ना आप हेल्प कर सकें। और नेक्स्ट हमारे पास है इन्फीरियरिटी है, यानी कि एहसास कमतरी का जो है ना एहसास होना इस इंसान को, किसी भी इंसान को सोशली, ठीक है ना, या सोशली हो या फैमिली के अंदर हो, या फिर इंसान खुद अपने ही थाट्स के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें सोचना शुरू करें, ये इन्फीरियरिटीज़ हैं। इसके बाद सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का सफ़र जो है, कुछ बनने का ख्वाब, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन आसाइशों से जो है ना मुज़य्यन करने का ख्वाब, ये भी इंसान को जो है ना एक अंदर से क्लू देता है, अंदर से मोटिवेशन देता है कि ये बंदा जो है ना उस तरफ जाए। जब इस तरह इसकी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, उस तक नहीं पहुंच सकता है, हर्डल आती हैं, कहीं पे वो फेलियर का सामना करना पड़ता है, उस वक्त जैसे आपने देखा होगा 9, 10 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में जो बच्चे होते हैं ये सुसाइड कमेंट करते हैं। क्यों? जब पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मार्क्स क्यों नहीं लेके आए, अच्छे पेपर्स क्यों नहीं दिए, हालांकि उनको उनकी सिचुएशन का नहीं पता है कि कितनी मेहनत करते हैं, वो अंदर से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स वो हमेशा पॉजिटिव चाह रहे होते हैं। जब वो नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं तो मैं दे कमेंट जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो 2-3 हमारे पास प्रॉब्लम्स थे ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो इस तरह की चीज़ें देखती है। इनके एक रिपोर्ट जो है ना वो दिया था पिछले सालों, 2000 लोग जो है ना एक साल के अंदर यहाँ पे कमिट करते हैं सुसाइड। अब देखें यहाँ के पाकिस्तान का जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं ये बिल्कुल भी हम इसको रिलायबल नहीं समझते HRCP का। क्यों? इसलिए वजह ये है कि ये जो रेशो या ये जो बताए जाते हैं कि इतने कमेंट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, रिलीजन क्योंकि इस्लाम ज़्यादा डोमिनेंट है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि वो दफन करना, नमाज़ पढ़ना, नमाज जनाजा वगैरह ये सारी चीज़ें जब पता चल जाती हैं लोगों को कि इसने हराम मौत जो है ना अपने आप को हराम मौत में डाल दिया है, तो फिर लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते, उस अच्छी नज़र से नहीं देखते, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते और दीगर चीज़ें जो है ना ये मसले मसाइल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करके प्रॉब्लम को बताते हैं और ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है ना डील नहीं करते। इस वजह से भी जो है ना यहाँ पे क्लियर जो हमें डेटा मिल जाता है या क्लियर जो हमें ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, बस एक अंदाज़े के मुताबिक इस तरह है। 2000 लोग जो है ना एक साल के अंदर सुसाइड कमेंट करते हैं। और इसके अंदर एक और इदारा है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके रिपोर्ट के मतलब तकरीबन 4 मिलियन से 5 मिलियन तक के जो है ना लोग यानी कि साइकेट्री प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अंदर भी मसलन लोगों के मामलात सुसाइड कमेंट तक जाते हैं। अब देखें इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स के अंदर है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स के अंदर ये आप देख सकते हैं कि आप तर्जुमा भी देख लीजिएगा जाके और अरबिक भी पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए आपको जस्ट रेफरेंस देता हूँ। सूरह बकरा है, 195 नंबर आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने सरी हुक्म दिया है ख़ुदकशी के हवाले से। और सूरह निसा है 30 आयत नंबर 30 है। हदीस में सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, इस सुसाइड के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना मरवी हैं। और बाकी भी कुतुब में आप देख सकते हो, सियाह सित्ता हैं या कुतुब अरबाए हैं, उनके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब चलें हम देखते हैं कि ये किस तरह के लोग होते हैं, वो कैसे सिचुएशंस फील करते हैं, किस तरह से हम इनकी इंडिकेशन कर सकते हैं कि कब हमें पता चले कि ये सुसाइड करने जा रहे हैं, सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं, उस वक्त हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ बुनियादी जो है ना वो अल्फाज तकरार करेंगे, कुछ बुनियादी जुमले तकरार करेंगे। इस तरह के अगर मामलात जो नॉर्मल इंसान के उससे आगे निकल जाएं तो समझ लेना कि इनके साथ कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम चल रहा है या कोई मसला है, इनको डील करने की ज़रूरत है। तो इनको इस तरह के जब अल्फाज बोलते हैं नौजवान नस्ल या बच्चे, तो उस वक्त आप इनको तन्हा नहीं छोड़ना है। अच्छा, जैसे वो एक लफ्ज़ कहेंगे, एक जुमला कहेंगे कि आपको दुनिया रहने की जगह नहीं है, हालांकि नॉर्मली हम इसको ले लेते हैं, या मुझे मर जाना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, ठीक है। इस तरह के जुमले वो तकरार बोलते होते हैं। तो उस वक्त हमें समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। उस वक्त हमें किसी अच्छे से बंदे को इनको ले जाके, खुसूसन किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाके इनको दिखाना चाहिए। देखें, ये रिलीजन को और दीगर जो सोसाइटी है या दीगर चीज़ें हैं इनसे बाला ताक होकर आप चले जाएं, क्योंकि ये मसले मसाइल आपकी नफ्सियात के साथ हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसोनेंस के अंदर जो है ना
आपके थाट्स और आपका बिहेवियर जब आपका साथ नहीं देता है तो उस वक्त हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसोनेंस का ये जो बंदा है वो शिकार हो गया हुआ है। तो उस दौरान उसको अंदर से रिलीजन वाले फीलिंग्स भी आते हों तो बाहर से उसका बिहेवियर ऐसा नहीं आता, या बाहर से वो उल्टे काम कर रहा हो तो अंदर से वो रिलीजन वाले थाट्स, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप्स हैं, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जब वो लव का चक्कर हो, मैरिज का मसला हो, फैमिली ब्रदर सिस्टर्स का मसला हो, जायदाद का मसला हो और दीगर चीज़ें, ठीक है ना, आपके पास जॉब ना होने का मसला हो, जॉब में प्रमोशन ना होने का मसला हो, या फिर ये कोई भी वो नहीं करता कि फ़र्ज़ करो ये गरीब करते हैं, अमीर करते हैं, ये सारी ही तबकों के अंदर जो है ना ये सुसाइड का मसला चल रहा है। तो सुसाइड को बचाने के लिए या सुसाइड से महफूज रहने के लिए आपको अपने प्यारों को समझने की ज़रूरत है, अपने प्यारों के साथ बात करने की ज़रूरत है, और उनके रिलेशनशिप्स जो आपके हैं उसमें जो है ना बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, नेगेटिव चीज़ को जो है ना आप इग्नोर करने की कोशिश करें एक दूसरे की। और इसके अंदर आपके पास होमोसेक्सुअलिटी है, एक रिस्क फैक्टर है। होमोसेक्सुअली जो भी बंदा एब्यूज़ हुआ होता है, बचपन में हो, जवानी के अंदर हो, कहीं पे भी हो, उसमें भी जो है ना मसले मसाइल चलते हैं, और ये भी सेल्फ़ सुसाइड की तरफ, सेल्फ़ रेस्पेक्ट की वजह से जो है ना जा सकता है। इसके बाद एडिक्शन है एक और मसला, जो बंदे नशा करते हैं किसी तरह का भी, वो चाहे ओपीएम का नशा करते हों, हेरोइन का करते हों, या आइस का करते हों, या फिर कैनेबिस का करते हों, किसी तरह का भी नशा करते हों, इवन सिगरेट और तंबाकू नस्वार जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी किसी प्रॉब्लम की वजह से करते हैं, किसी मसले के हल को तलाश करने की, या फिर अपने ब्रेन के अंदर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, इसको रिलीज़ करवाने के चक्करों में जो है ना इस तरह का नशा करते हैं। और ये जो जब नशा करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, और ये चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, मूड की ख़राबी जो है ना और दीगर चीज़ें इनकी बढ़ जाती हैं, बेचैनी। इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूँगा किसी दिन एडिक्शन के हवाले से आप लोगों को, तो ये इस पे भी मैं बात करूँगा। एब्यूज़ हैं किसी भी हवाले से, वर्ड एब्यूज़ है, ठीक है ना, सोशल एब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ है, और दीगर चीज़ें जो है ना जो आपको एब्यूज़ करती हैं, यानी कि ये चीज़ें जो है ना इन चीज़ों से भी आप अपने आप को बेहतर करें। इस तरह के लोग अगर आपको मिल जाते हैं, इस तरह के कोई ताने देने के लिए, नुक्ताचीनी करने के लिए कोई लोग आपको मिल जाते हैं, तो इन पे रहम करें, इस तरह की चीज़ें जो है ना अपनी सोसाइटी में ख़त्म करें। इसके साथ हमारे पास एक चीज़ है सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, लोनलीनेस होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि यार मैं दूर दूर रहूँ, किसी से बात ना करूं। जब वो आपसे टॉकेटिव थे, बात करते थे, ओपननेस टू एक्सपीरियंस थे, तो इसके बाद उनको पहचानने का तरीका ये है कि आप देखें कि वो तन्हा तन्हा रहना शुरू करेंगे, अपनी ही सोचों में गुम होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह के मामला जो है ना ये रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये जो है ना सिम्टम्स हैं। मूड की ख़राबी, या मूड में वो बिल्कुल जो है ना चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाएंगे, वो गुस्सा करना, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, या बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई देंगे, क्योंकि उनको ये भी एक सिम्टम है कि हैप्पी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर वो ज़्यादा जो है ना डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, या फिर वो गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इमोशनली मूड इनका सही नहीं रहेगा। और ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, मुमकिन है कि वो कोई हैवी ड्रग हो या फिर साइकोएक्टिव ड्रग्स में से हो, कोई ड्रग जो है ना ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। स्लीप क्वालिटी इनकी सही नहीं होगी। इसके साथ ये कभी कभार इस तरह भी कर देंगे कि भाई वसीयतें करना शुरू कर देंगे कि मैं मरने के बाद मेरे साथ ये करना, मुझे इस तरह दफनाना, मुझे फलां करना, फस्ता, इस तरह की कुछ वसीयतें भी जो है ना ये कोट करवाएंगे। तो इनका सोल्यूशंस क्या है? सबसे पहले तो आप विज़िट करें किसी प्रोफेशनल की तरफ, यानी कि जो माहिर नफ्सियात हैं, या आप कह लो कि साइकेट्री है, ठीक है ना, साइकेट्री क्लिनिक्स जो पाकिस्तान के अंदर और दीगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर ये पाई जाती हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, प्रोफेशनल के पास चले जाएं, उनसे रब्ता करें, उनसे मसले मसाइल हल करने की तरफ लेके जाएं, और कोशिश करें कि जो मसले मसाइल मरीज़ के साथ चल रहे हैं वो मसले मसाइल उनको एज इट इज़ डील करें, ताकि उसका कोई बेहतरीन सोल्यूशन जो है ना वो निकल आए। और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ डिज़ाइन की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, और दीगर चीज़ें की जाती हैं। अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो साइकेट्री की मेडिकेशंस भी उसको अवेलेबल की जा सकती हैं। तो इसमें आपको डरने की या हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, आप अप्रोच कर सकते हैं। और फ्रेंडशिप आप अपने मरीज़ के साथ, या कोई भी इस तरह का बंदा आपके अंदर, आपकी फ़ैमिली के अंदर या कहीं पे सोसाइटी में आप देखते हैं, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ जो है ना अपना बनाना है, दोस्ताना जो है ना ताल्लुक़ बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं तो उनको डील करने की कोशिश करें। अगर वो आपके ऊपर जो है ना गुस्सा करता है या कोई दूसरी तीसरी बातें करता है तो तब भी तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ जो है ना उस चीज़ को डील करें। इसके बाद इन्फीरियरिटी मसले जो है ना ये
आप घर में ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स ये करते होते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो गए हो, तुम ये हो गया वो हो गया। इन मामलात को ज़रा डील करना है आपने। वालेकुम सलाम। और इसी के साथ एक मसला ये है कि जब आप फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करते हैं तो इनको कोशिश करें कि फ़ाइनेंशियली जो मसले मसाइल हैं इनको भी जो है ना बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अगर उसके पास फ़ाइनेंशियली कोई मसले हैं तो उनको आप हेल्प करें, इधर उधर से जो है ना आपको जितना भी आप कर सकते हैं उनको करके जो है ना देने की कोशिश करें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।